होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो कम पावर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड हम कैसे करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे 7/5 लिखना है तो मैं क्या करता हूं, इसको डिवाइड कैसे करता हूं बच्चे, कि 5 ऐसे लिखता हूं और 7 ऐसे लिखता हूं। करते हैं ऐसे? तो 5 1 जा 5 होता है, ऐसे ऐसे बचता है, ऐसे होता है। उसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 1 सही 2/5 लिख लेते हैं ऐसे। यस और नो? उसके बाद इसको भी, ये जो ये बीच में है ना, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये प्लस है। इट मीन्स कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 7/5 को मैंने लिखा क्या है? 1 + 2/5। इट मीन्स कि मुझे इसको इस फॉर्म में चाहिए, इसको इस फॉर्म में चाहिए मुझे ये। तो कैसे करेंगे बच्चे? देखो, सबसे पहले जो ऊपर लिखा है हमारे पास 6x³ + 5x² -7 डिवाइड बाय कितना है? 3x² -2x -1। ये तो समझ में आ गया ना क्या करना है हमने? इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। अब इसको डिवाइड करने का क्या तरीका है बच्चे? डिवाइड करने का क्या तरीका है? हम यहां देखेंगे, जब मैं ये 3x² -2x -1 है, मुझे यहां पावर कितनी बनानी है? क्यूब बनानी है। अगर मैं इसमें x से मल्टीप्लाई करूं, पहले देखूं तो यहां अगर मैं मल्टीप्लाई इस x से करूंगा तो 3x² आएगा। कितना आएगा? असल में इस सारी की मल्टीप्लाई कहां होती है? यहां होती है, ठीक है। अगर इस x की मल्टीप्लाई यहां करूंगा तो खाली x³ आएगा, लेकिन चाहिए कितना मुझे? 6 चाहिए। और वो कब आएगा? जब मैं इसके आगे 2 लगा दूंगा। अब इस 2x की मल्टीप्लाई करनी है, यहां करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6x³ आ जाएगा बच्चे। फिर इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, कितना आ जाएगा? -2 2 4, और x की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x², और 1 में -1 में करेंगे तो। यहां तक किसी को समझ में ना आया हो तो रेज योर हैंड, मैं बताता हूं। ईमानदारी से बताओ भाई, किसी को समझ में आया या नहीं आया? आगे समझ में? अब क्या करना है बेटे? अब इसका बेसिक फंडामेंटल, इसको जब हम माइनस करते हैं तो कैसे करते हैं? जैसे तुम्हें सिखाया वैसे ही कर लेते हैं, या जैसे मैंने सीखा है वैसे कर लो। ये देखो, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है ना। मुझे माइनस क्या करना है? ये पहले वाला क्या करना है? पहले वाला माइनस करना है मुझे। तो मैं यहां माइनस लगा रहा हूं। अब मैं यहां सब में ही माइनस लगाऊंगा, जैसा पहला मैंने देखा है कि यहां माइनस है, वरना आप यहां प्लस लगाते, यहां प्लस लगाते कि नहीं लगाते? यस और नो? मैं यहां माइनस लगा रहा हूं। मैं जो चिन्ह शुरू में लगाऊंगा वही लास्ट तक लगाऊंगा। अगर मैंने प्लस लगाया है शुरू में तो लास्ट तक प्लस लगाऊंगा, ठीक है। ये पैटर्न फॉलो करो, बढ़िया रहता है। अब यहां देखो, इसकी मल्टीप्लाई क्या होता है? देखो यहां माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही होती है, जब माइनस की मल्टीप्लाई आप प्लस से करते हैं तो माइनस आता है। जब प्लस की मल्टीप्लाई आप माइनस से करते हैं तो भी क्या आता है? जब प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो एक माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो भी प्लस आता है। ये ध्यान रखना है। इसकी मल्टीप्लाई यहां की तो ये माइनस का 6x³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 6x³। और अगर +1 लिखा हो और -1 लिखा हो, +5 लिखा हो, -5 लिखा हो, तो बेटे आपस में ऐसे कटते हैं, 0 आता है। यस और नो?
अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये सुनो, समझ में आ रहा है? पीछे तक समझ में आ रहा है बेटे? सबसे पीछे समझ में आ रहा है? ब्लू टी शर्ट, स्काई ब्लू टी शर्ट, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में? क्या समझ में नहीं आ रहा है? मैं एक बार और रिपीट करा दूंगा, ठीक है? यहां देखो आप, उसके बाद क्या है बच्चे, ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। हल्ला मत करना है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी प्लस का है, तो कितना हो जाएगा? 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है? अब देखो यहां x वाला कोई है, कोएफिशिएंट वाला है कोई? तो हम माइनस माइनस प्लस, और ये ऊपर वाला ऐसे आ जाएगा। यस और नो? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब क्या किया जाए? अब मैं क्या करूंगा बच्चे, यहां सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस 3 की फिर यहां मल्टीप्लाई होगी। ये कंसेप्ट समझो आप, सिर्फ कंसेप्ट की बात है। एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। इस 3 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? अब हमें कोई x की मल्टीप्लाई तो कर नहीं रहे हम। अगर आप 3 की मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर से करेंगे तो कितना आता है? इसलिए मैंने ये लिखा है, ठीक है? उसके बाद इस 3 की यहां मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कितना हो जाएगा? माइनस का 6x, और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। 3 बन जाए कितना हो जाएगा? 3। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? यहां पे सेकंड ईयर वाले बच्चे बैठे हैं ना? कुछ सेकंड ईयर वाले बच्चे भी बैठे हैं ना? चलो वेरी गुड, शाबाश। अब यहां करना है, देखो क्या, इसको इससे माइनस करना है, सेम है। ये कैंसिल हो जाएगा। यस और नो? सेम वही कंसेप्ट है जो यहां था। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये 6x है, ये 2x है, कितना हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 माइनस का है, प्लस का कितना है? 3, कितना आ जाएगा? चिन्ह उसका आएगा जो बड़ा है। माइनस का कितना आ जाएगा? माइनस का 4 ऐसे आ जाएगा भाई। कोई दिक्कत है इसको करने में? आया समझ में? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा भाई? अब जो लोग पीछे वाले हैं वो एक बार और देख लेंगे भाई, इनको मैं बताऊंगा अभी। यहां देखो आप, इसके बाद इसको कैसे लिखेंगे? सेम वही पैटर्न पे जो मैंने अभी बताया है, ये वाला पैटर्न। क्या था ये? ऐसे था, और मैंने इसको ऐसे लिखा था। यस और नो? सेम उसको ऐसे लिखेंगे। कैसे? 2x प्लस 3 ऐसा आ जाएगा, फिर यहां प्लस आएगा, फिर कितना आएगा? और अपॉन कितना आएगा? यहां तक कोई दिक्कत है बच्चे? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? है किसी को दिक्कत? तो इसको आप करेंगे सॉल्व। यहां तक पहुंचने के बाद अब होगा ये आगे सॉल्व। क्वेश्चन अब बनाया हमारा, अब करना है। और ये फैक्टर है, या आप लोग मेरे ख्याल से 9th 10th में पढ़ते हैं, ये फैक्टराइजेशन है, गुणनखंड हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणनखंड करते हैं हम। 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ऐसा कुछ आता है सबको करना या नहीं आता? आता है या नहीं आता भाई? सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1।
अब मैथ्स की क्लासेस यही लेंगे हम, ठीक है, और ईडी की भी यही लेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले देख लो, जिसको आज तक गुणनखंड नहीं है, सबसे इजी मेथड है ये। सबसे पहले आप इसकी तुलना कैसे कर दो, इससे। इससे आपको एक चीज समझ में आ रही है कि a बराबर 3 है। अगर इससे इसकी तुलना करोगे, आप कंपैरिजन करोगे, ठीक है, अगर मान लो मैं इस लड़के की, इसने चेक की शर्ट पहनी है, इसकी तुलना में ये वाला जो चेक में शर्ट बैठा है इससे करूं, तो दोनों की शर्ट चेक एक जैसी है ना, ये कर रहे हैं ना, ये छोटे चेक की है, ये बड़े चेक की है, ऐसे तुलना करते हैं हम। ऐसे यहां तुलना कर रहे हैं, यहां पे a बराबर 3 है, यहां b बराबर -2 है, कितना है, और c बराबर कितना है, -1 है। बस अब कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई बेटे यहां करते हैं हम, इस 1 की मल्टीप्लाई किसमें करते हैं, ये -1 मत देखना है, किसी को नहीं देखना, चाहे माइनस का हो प्लस को, ये नहीं देखना है, खाली हम इस 1 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 × 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस 3 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि ये जो इसके आगे चिन्ह दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है, ये घटा करके 2 आए। इसके गुणनखंड ऐसे करने हैं कि घटा करके कितना आना चाहिए, घटा करके क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस 1 के इधर कितना लिखा है, माइनस लगा है, क्या लगा है, माइनस लगा है। तो हम क्या करेंगे देखो, 3 1 जा 3 होता है, और अगर 3 में से मैं 1 लेस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये है मेन चीज, ये करनी है यहां। तो हम कैसे करेंगे देखो बच्चे, 3x² -2x -1, यहां देख लो 3x², मैं क्या कर रहा हूं, इस 2 को मैंने क्या लिखा है, 3 -1, ऐसा ही तो लिखा है, यस और नो, ऐसा ही तो लिखा है भाई, 2 की जगह 3 -1 लिख दिया, ऐसा आ रही बात समझ में सबको, यही दिक्कत आ रही थी क्या। उसके बाद देखो क्या करेंगे हम, इस x की मल्टीप्लाई यहां करेंगे। तुम्हारे में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको गुणनखंड करने में दिक्कत आती है, ब्रैकेट लगाना है, इस x के अंदर मल्टीप्लाई करनी है, जैसे ही यहां देख लो, अगर इस x की मल्टीप्लाई यहां करूंगा तो ये 3x हो जाएगा, यहां करूंगा तो -x हो जाएगा, यही होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे यहां कर लेंगे, ये हो जाएगा 3x -x और -1। कोई दिक्कत है यहां तक कोई दिक्कत है किसी को। उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, ये 3x² हो जाएगा, इस माइनस को खोलेंगे, जब भी इस माइनस को खोलते हैं ब्रैकेट को, जो ब्रैकेट के अंदर प्लस का होता है वो माइनस हो जाता है, और जो माइनस का होता है वो प्लस का होता है। वो होता क्यों है, यहां देख लो, ये क्या है, यहां प्लस का है, प्लस का 3x है, क्या है ये, प्लस का 3x है, इस माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई होती है, पहले माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, इसलिए ऐसा हो जाएगा 3x, पहले प्लस का था माइनस का हो गया, इस माइनस की यहां मल्टीप्लाई होती है, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसलिए ये x हो गया प्लस का, ऐसा होगा। यहां तक कोई डाउट है किसी को, डाउट है किसी को यहां तक। उसके बाद क्या करना है बच्चे, इसके 2 पेयर ऐसे कर लेंगे, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है 3x, अंदर कितना बचेगा यहां, अगर 3x² में से मैं 3x को अलग करना चाहूं तो क्या होगा, ये 3x × x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये अलग हो गया ना इससे, हुआ कि नहीं हुआ। सेम यहां कर लेंगे, यहां सिर्फ एक x बचेगा, यहां -1, राशि हंसी क्यों आ रही है, x -1 ऐसा हो गया, ठीक है। अब यहां गया, अब इसमें भी एक कॉमन आ रहा है, ये x -1 कॉमन आ रहा है, तो ऐसा कुछ आ जाएगा कि x -1 कॉमन आ जाएगा, जब कॉमन लोगे तो अंदर 3x बच जाएगा और +1, 3x + 1। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट किसी को है, किसी को डाउट। अब इसको स्टार्ट करते हैं, देखो क्वेश्चन को,
अभी तक स्टार्ट नहीं है क्वेश्चन, अभी भी हम बना ही रहे हैं इस क्वेश्चन को। ऐसा है क्वेश्चन, प्लस यहां कितना है 8x माइनस 4 है। क्या बेटे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूं? ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है। तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, मैंने ऊपर वाले में से कॉमन ले लिया, नीचे कितना आ जाएगा 3x² माइनस 2x और माइनस 1। मार्कर कहाँ के लिए? कौन से वाले सर पढ़ा ले? मेरे वाले कैबिन में देख, देख खुला होगा। अब क्या करना है इसमें, अब जो इतना हिस्सा है ये, इसको सॉल्व करना है बस। देखो कैसे करेंगे। यह है 2x माइनस 1 अपॉन कितना है, कितना है 3x² माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, इसके बाद इसको और लिख सकते हो आप कैसे, 2x माइनस 1 और आपने क्या किया था यहाँ x माइनस 1 और ऐसा कुछ किया था, इसके बाद ये आया था। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? है किसी को दिक्कत भाई? आप करते हैं, देखो 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 3x प्लस 1, इसको लिखने का पैटर्न है a अपॉन ये पहले वाला गुणनखंड प्लस b अपॉन ये दूसरे वाला। क्वेश्चन अब बनाया आपका, अब आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो हम सबसे पहले यहां एलसीएम लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे, x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय जो नीचे लिखा है ना उसको लिख देंगे। सिंपल पैटर्न है, कभी भी आपको एलसीएम निकालना होता है तो एलसीएम कैसे निकालते हैं आप लिखते हैं 5/7 प्लस 3/4। एलसीएम कैसे लेते हैं आप, एलसीएम ऐसे ही लेते हैं, देखो 7 × 4, कभी गलती नहीं होगी, ध्यान रखना। यहां देखते हैं कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, यहाँ 7 है, बचा क्या 4, 4 की मल्टीप्लाई 5 में करते हैं ऐसे, बीच में ये वाला चिन्ह है तो इसको ऐसे लिख लेंगे प्लस, फिर यहाँ कॉमन कितना है 4, बचेगा कितना 7, 3 × 7 ऐसा हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 20 प्लस कितना हो गया, और ये हो गया ऐसा, ये आ गया आपका 41/28। यहां तक सॉल्व करते ही हम सब लोग करते हैं कि नहीं करते, करते हैं ना। सेम ऐसा ही इसको करना है। अब देखो कैसे, यहां कॉमन क्या दिखाई दे रहा है बच्चे, x माइनस 1 दिखाई दे रहा है, a के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहां ये कॉमन है, ऊपर क्या बचेगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, कोई दिक्कत है किसी को भी, एनीवन? अब ये हो जाएगा ऐसा, इधर वाला इधर लिख दिया मैंने, ये लिख दिया। अब देखो आप नीचे सेम है, इधर भी वही है इधर भी वही है, सेम है, यस और नो? इधर देखो, इधर दिख रहा है सेम, यहां पर भी x माइनस 1 है, यहां पर भी x माइनस 1 है, इधर 3x प्लस 1 है, इधर पीछे वहां क्या बात हो रही है, क्या बात कर रहे हो,
हाँ तो इधर देखो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा कैंसिल होगा तो ऊपर क्या बचेगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू कितना बचेगा, a 3x प्लस 1 प्लस b x माइनस 1। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब हम क्या कर लेंगे बेटे, इस a की मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे, 3xa प्लस पहले यहां मल्टीप्लाई करेंगे फिर यहां मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा a, फिर इस b की मल्टीप्लाई यहां करेंगे bx, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे, कितना हो जाएगा। अब फिर कंपैरिजन कर लेंगे x के गुणनखंडों का और जो अचर पद हैं उनका, अचर मतलब कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट कैसे, जैसे 1 a b ये कांस्टेंट है, ठीक है। पहले x वालों की कर लो, x में यहां पे कितना है x, ये 2 लिख दिया, यहां x वाला कितना है 3a, यहां कितना है b। ये वाली इक्वेशन किसको नहीं आई समझ में कि सर ये कैसे आ गया, कौन है ऐसा जिसको नहीं आ रहा है समझ में कि सर इससे इक्वेशन ये कैसे आई, कोई है ऐसा, कोई है तो बताओ, तरीका है उसका बताने का, कोई है ऐसा जिसको समझ में ना आया हो, सबको समझ में आ गया। दूसरा है अचर पद -1 है, इधर इधर कितना है a और इधर कितना है, इनको सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेंगी। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का है, मुझे चिन्ह बदलने की जरूरत ही नहीं है, जैसा है वैसा ही रहने दो। इसका मतलब ये है कि आप प्लस लगा दो, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस लगा दो, जैसा रखना है आपको वैसा ही रखना है तो प्लस लगाना पड़ता है, आप सारी जगह प्लस लगा दो, ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटे, प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा, यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। तेरे को समझने की जरूरत है क्योंकि तूने ही पूछा ये क्वेश्चन, वरना टिग्नोमेट्री होती अभी, क्यों, a माइनस b ये हो गया। अब यहां -1 इक्वल टू 1/4 माइनस b, मैंने इस वाली इक्वेशन में रख दी है वैल्यू, ठीक है। अब यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, b इक्वल टू 1/4 प्लस 1, ये सर नो कितना आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां तक कोई डाउट है किसी को, यहां तक कोई डाउट है किसी को भी। अब क्या करना है देखो, अब एक चीज देखो, यहां बातें मत करो भाई, बातें मत करो, अब b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, b की वैल्यू 5/4 यहां रख देनी है और a की वैल्यू कितनी है यहां रख देनी है, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखो, इसको मैं रफ कर रहा हूं अब, अब यहां देखो, यहां देखो, इधर बातें मत करो भाई, बातें नहीं, क्या था यहां पे जैसे हमने लिखा था वो क्या था भाई, यहां 4 था, इधर कितना था 2x प्लस 1 3, ऐसा था क्वेश्चन, यही था। उसके बाद आपने 2x प्लस 3
+4, और आपने इसको ऐसे तोड़ा था a/x-1 प्लस b/3x+1। कोई दिक्कत तो नहीं थी, ऐसे ही तोड़ा था। उसके बाद आंसर, अब आपका आंसर आएगा कैसे, देखो आपको आंसर में कैसे लिखना है। बातें मत करो भाई, बातें मत करो। a की वैल्यू कितनी है 1/4 प्लस 5/4, देन यहां कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर है। चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहां से 4 बाहर आएगा और ये 4 कट जाएगा, इससे ये 4 कट जाएगा। आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो तब आपका आंसर आ जाएगा 2x+3 प्लस 1/x-1 प्लस 5/3x+1। दैट इज द आंसर। यह है कंप्लीट आंसर इसका। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया? देखो एक और क्वेश्चन देखो इसका, पार्शियल फ्रैक्शन का एक और क्वेश्चन देखो। x² + 1 x-2 का होल स्क्वायर देन मल्टीप्लाइड बाय x + 3। अगर बच्चे ऐसा क्वेश्चन हो तो हम लोग कैसा करेंगे इस क्वेश्चन को? अगर ऐसा क्वेश्चन हो, किसका है ये? पार्शियल फ्रैक्शन का ही है। और यू हैव टू इंप्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज, अदरवाइज आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप सरवाइव नहीं करोगे एज ए इंजीनियर, फिर तो लेबर ही हो आप। ध्यान रखना आप, क्योंकि आगे आपको सब इंग्लिश में ही चाहिए। वहां जब किसी भी कंपनी के अंदर काम करोगे, आप लोग इंजीनियर्स बनोगे नहीं बनोगे, तो कंपनी में ज्यादातर जो जीएम होते हैं ना बेटे, वो सब साउथ इंडियन है मैक्सिमम प्रोडक्शन पे। तो वो शाम को लेते हैं मीटिंग 5 बजे के बाद आधे घंटे की, और वहां कॉन्वर्जेशन फुली इंग्लिश में होता है। और आप अगर अनेबल हो जाएंगे वहां, फिर क्या होगा? आप सिस्टम से बाहर कर देंगे। आप चाहे कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर कॉन्वर्जेशन आपका वीक है तो आप कहीं लाई नहीं करेंगे, यूनिवर्स में ही लाई नहीं करते आप। समझ में आ रही मेरी बात? और अगर हिंदी सीखनी है, हिंदी में ही करना है, तो कहीं IAS IPS की तैयारी करो और नॉर्थ इंडिया में कहीं नौकरी ले लो। इंजीनियरिंग नहीं है उनके लिए, इंजीनियरिंग में तो इंग्लिश सीखनी पड़ती है, कोई इफ एंड बट नहीं है। यहां देख लो, यहां देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले इसको A और B में लिखना सीखो। सबसे पहले कैसे करते हैं इसको, यहां देखो। बातें मत करो भाई, बातें नहीं। देखो ऊपर वाला लिखा है ऐसा, नीचे वाले को मैं तोड़ कैसे रहा हूं? x-2 a/x-2। पावर यहां 1 है। कितनी है पावर? यहां मैक्सिमम पावर x-2 की 2 दिख रही है आपको। कितनी है? x-2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। तो सबसे पहले उससे एक कम पावर लिखनी है। यहां जो भी दिया होगा उससे एक कम पावर आएगी। ठीक है, वैसे स्टार्ट हम हमेशा 1 से ही करेंगे। पावर किससे स्टार्ट करेंगे हम?